हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा बकरीद स्पेशल एपिसोड है जिसमें कि हम तैयार करेंगे शीरमाल, जो कि आप कोरमे के साथ खा सकते हैं क्योंकि बकरीद में यही सब चीज़ें बनती हैं। तो ये कोरमे के साथ बहुत बढ़िया लगती है। आप घर में इसको बना सकते हैं। बाहर से आपको बहुत महंगी पड़ेगी, घर में बहुत इकोनॉमिकल और बहुत आसानी से बन जाती है। इसको हम तवे पे भी आपको बताएंगे तवे पे कैसे बनाना है, और अवन में बनाना है तो अवन में भी, और अगर आपको माइक्रोवेव में बनाना है तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगी। माइक्रोवेव में आप कन्वेक्शन मोड को ऑन कर लीजिएगा, उसमें कन्वेक्शन होता है, उसको दबा दें और उसको प्री हीट कर लें, यानी कि पहले इसको गर्म करना होता है 10 मिनट के लिए। टाइमिंग उसमें सेट कर लें। जब वो गर्म हो जाए उसके बाद इसको रख दें और फिर दोबारा से 10 मिनट का टाइम सेट कर लें और ये कन्वेक्शन मोड में आराम से ये तैयार हो जाएगा। तो आप तीनों में ही कर सकते हैं, तवा, कन्वेक्शन मोड यानी कि माइक्रोवेव और ओटीजी। मैंने आधा किलो मैदा लिया है यानी कि 500 ग्राम। 1 कप मैंने दूध लिया है ल्यूक वार्म है, मतलब हल्का गुनगुना कि इसमें हम उंगली डालें तो हमारा हाथ जले नहीं, इतना गर्म लेना है। कैस्टर शुगर ले लें या चीनी को आप पीस लें तो ये हाफ कप है क्योंकि इसमें हमें मिठास चाहिए। 1 टेबलस्पून मैंने यीस्ट लिया है, आप इसकी जगह बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1 अंडा लिया है। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं और नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो जितना क्वांटिटी अंडे का होगा उतना आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लें, उतना ही दूध ले लें। बेसिकली हमें एक डो तैयार करना है, थोड़ा सख्त। आखिर में इसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शुरू में हम सख्त डो तैयार करेंगे और बाद में जब हम घी डालेंगे तो उससे हम उसको सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा दूध लिया है जिसमें कुछ मैंने केसर भिगो दिए हैं, इससे खुशबू, जायका इस सब के लिए है और सिर्फ ब्रशिंग के लिए। आखिर में जब हम ब्रश करेंगे उसके लिए हम रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, नमक। बेसिकली हमें इसको डो तैयार करना होता है। तो डो तैयार करने के लिए इसके बहुत सारे वर्जन है, बहुत तरीकों से बनाया जाता है। लेकिन क्या होता है, ये मीठी नान होती है एक तरह की, जिसमें बेसिक चीज़ें होंगी। मैदा होगा, नमक होगा, हल्का सा चीनी होगी, दूध होगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हम डालते हैं वो सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। उसका टेक्सचर और फ्लेवर बढ़ाने के लिए हम बाकी चीज़ें डालते हैं। उसको में रिचनेस लाने के लिए कोई खोया डाल देगा, खोए को आप पिघला लें, उसमें चीनी मिला लें, वो आप डाल सकते हैं। कुछ लोग अंडा नहीं डालते, उसकी जगह दूध ले लेते हैं। कुछ लोग इसमें मिल्क पाउडर डालते हैं और फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा इलायची या रोज एसेंस या कुछ भी, आप केवड़ा अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल दें। तो यीस्ट की जगह आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, यीस्ट से थोड़ा सा लाइट और सॉफ्ट बनेगा। यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हमें इसको शुगर की जरूरत होती है और इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें हल्का गुनगुना दूध चाहिए होता है। अगर हम ठंडा दूध डालेंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर बहुत ज्यादा गर्म डाल देंगे तो ये किल हो जाएगा, मर जाएगा। अंडा डाल देते हैं। मैंने आधा कप दोबारा गर्म किया है, हल्का गुनगुना कप में डाल ही चुकी हूँ। 1 अंडा मैंने डाल दिया है। अब इसको हाथ से कर लेते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से डालना है, एकदम से नहीं डालना है, 1-1 चम्मच करके आप डालिएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें केसर वाला दूध डाला है, 1.5 चम्मच। अब इसको भी गूंद लेते हैं, इससे भी बहुत अच्छा इसमें जायका आएगा। मैंने थोड़ा सा उसमें ज्यादा लिया था इसीलिए कि मुझे इसमें ऐड करना था। अब देखें सारा आटा इकट्ठा हो गया है। मैंने बिल्कुल टाइट इसको गूंदा है। केसर डालने से ये होगा कि हमारी जो नान है, लाल रोटी है, शीरमाल है, इसमें अच्छा कलर आएगा। इसको शीरमाल भी बोलते हैं, लाल रोटी भी बोलते हैं, स्वीट ब्रेड भी बोलते हैं। अभी मैंने ये 1/4 कप घी लिया है, इसको हल्का सा मैंने पिघला लिया है, हल्का गर्म किया है, बिल्कुल बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, वही होगा इसके साथ। अगर ज़्यादा तेज़ गर्म कर लेंगे तो जो उसमें हमने यीस्ट डाला है वो किल हो जाएगा। अब हम इसमें बाद में और डालेंगे। अब हमें इसको इतना रगड़ना है कि घी इसमें जज्ब हो जाए, इतना हमें करना है। 8 से 10 मिनट इस डो को हम रगड़ेंगे ताकि जितना भी मैंने घी डाला है इसमें जज्ब हो जाए और बिल्कुल सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो जाए। और मैं बाद में इसमें थोड़ा सा और घी डालूंगी, तो लगभग हाफ कप इसमें घी डल जाएगा। आप घी डालने में कंजूसी नहीं करना है, लाइट हाथों से गूंदना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगाना, ऐसे ऐसे नहीं करना है, हल्के हल्के हाथ से आपको इस तरह से करना है। आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने आधा कप जो फर्दर लिया था उसमें से 1/4 ही यूज़ हुआ है, बाकी ये बच गया है। इसको हम हटा देते हैं। इस तरह से उंगलियों के निशान मार मार के आपको उसको करना है। इस तरह से फोल्ड कर दें जैसे मैंने किया है। उसके बाद आप इसको उंगलियों से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उंगली से इस तरह से करना है। आप देखें बिल्कुल इसका घी खत्म हो गया है। अब मैं दोबारा इसमें और डालूंगी। बस अब मैं वीडियो को आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ, पूरी टेक्निक मैंने आपको बता दी है। दोबारा से मैंने 1/4 कप लिया है, गाढ़ा है ये। इसको हल्का सा मैं पिघला लेती हूँ। तो आधा मैं अभी डाल रही हूँ, आधा फिर दोबारा थोड़ी देर में डालूंगी। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम गूंदेंगे। इस तरह से हमें
रगड़ना है इसमें, ताकि इसके एक पोर पोर में घी चला जाए। तो आप देखें मैंने जितना भी घी डाला है सब इसमें पूरा जज्ब हो गया है, पूरा इसने सोक कर लिया है। अब ये आखिरी लॉट बचा है, इसको भी मैं डाल देती हूँ। इसमें तो ये है कोई नाप तोल इसमें अगर आप कोई ज़रूरी नहीं है, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये पूरा जज्ब हो जाए, जितना डालेंगे इसमें उतनी ही रिचनेस आएगी, उतना ही इसका फ्लेवर बढ़ेगा। तो बस अब मैं इसको दोबारा से इस तरह से कर करके पूरे को तैयार कर लेती हूँ। तो आप देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा डबल हो जाए, ये रेस्ट करने के लिए इसको छोड़ देते हैं 40 से 50 मिनट तक, या 1 घंटा इसमें लग जाएगा लगभग। गर्मी के मौसम में 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तो यही बोल मैंने ले लिया है, इसमें थोड़ा सा हम घी लगा देते हैं। तो आप देखते रहिएगा कि जब ये डबल हो जाए तो इसको आप निकाल लीजिएगा। ये मैंने जो केसर डाला है उसका ये रंग आ गया है हल्का हल्का। तो मैंने क्लिम फिल्म लगा दी है और इसको हम ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो अब मैं इसको गर्म जगह पे रख दूंगी। तो अब देखिए 1.5 घंटा हुआ है, 1.5 आवर। तो उसमें देखिए कितना डबल हो गया है। तो अब इसको हम हटा देते हैं। तो इसको हम दोबारा से पंच करेंगे, थोड़ा सी में कर लेंगे क्योंकि हमें काफ़ी रोटी बनानी है, तो इसी में छोड़ देंगे। बस 1 पेड़ा हम ले लेंगे। तो बस इसको हम हल्का सा इसको दोबारा से पंच कर रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट आटा हो गया है। हल्के हाथों से आपको करना है, जब भी गूंदे आप हल्के हाथों से। तो अब मैं इसमें से लोई ले लेती हूँ आटा, और बाकी को दोबारा से मैं ऐसे ही ढक के रख देती हूँ, वरना ये ड्राई हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ओवन में बना के दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको तवे में बना के दिखाऊंगी। तो सारे पेड़ आप इस तरह से बना लीजिएगा, लेकिन हम एक एक करके बनाएंगे, वरना हम ऐसे रख देंगे तो वो सूखने लगेगा। पहले इसको आप हाथ से ही थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब हम बेलन की मदद से इसको गोल बेल लेंगे। ये जो है हम इसको मोटा ही बेलेंगे, क्योंकि लाल जो रोटी होती है शीरमाल वो मोटी ही होती है। अब मैंने एक चम्मच ले लिया है, इससे हम जैसे लाल रोटी में निशान होते हैं उस तरह से बनाएंगे। ये सारे निशाने से तैयार हो गए हैं। अब हम दूध लेंगे, इस पे ब्रश करेंगे। मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसमें बटर पेपर लगा लिया है, या पार्चमेंट पेपर आपके पास हो वो लगा लें। दूध ब्रश कर लेंगे पूरे में। ये करने से ये होगा कलर अच्छा आएगा इस पे, और फ्लेवर तो आएगा ही आएगा। ये निशान हमने इसलिए लगाए हैं ताकि ये रोटी फूले नहीं, अदरवाइज क्या होगा, यीस्ट जो हमने डाला है उसकी वजह से ये फूल सकती है। तो इसलिए हमने इसको पंच कर दिया, निशान मार दिए हैं। और निशान जो है खूबसूरत भी लगते हैं, लाल रोटी में इस तरह से लगाए जाते हैं जो बाजार में मिलती है। तो बिल्कुल हम सेम उसी तरीके से बना रहे हैं जो बाजार में लाल रोटी मिलती है, बिल्कुल वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स के साथ मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। अगर आपके पास उसके बाद भी कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। अब हम हल्के हाथ से इसको उठाएंगे और इसको इस पर डाल देंगे, और इसको अब मैं ओवन में रख देती हूँ। प्री हीट कर दिया मैंने 10 मिनट के लिए, और 10 ही मिनट के लिए इसको मैं पकाऊंगी। अब ये देखिए मैंने इसको ओवन में रख दिया है। दूसरा शीरमाल भी हमने बेल लिया है, और इसे भी कट्स लगा देते हैं। अब इसको हम पैन पर डालेंगे। इसको हमने पैन पर डाल दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के हम इसको पकाएंगे। थोड़ा साइड में लगा है ये, और ढक देंगे इसको। बिल्कुल लो इस पे आपको करना है, क्योंकि ये मैदे की चीज़ है, इसको पकाना है अंदर तक। इसलिए हमने छेद इसके देखे हैं आप, थोड़े बड़े बड़े किए हैं, ताकि इन होल से भी हीट आए और ये पक जाए। मैं आपको एक बार पीछे से पलट कर दिखा देती हूँ। इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। दोनों साइड पे आपको घी लगा देना है, खास ध्यान रखना है, लोएस्ट फ्लेम पे करना है तवे पे। देख लेते हैं पलट के, देखिए हल्का हल्का कलर आ रहा है बिल्कुल। तो आप देखिए दोनों साइड से बढ़िया तरीके से हो गया है। जो पैन है उस पर इसी तरह से होगा, तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ये तंदूर में या ओवन में बहुत अच्छा बनता है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप देखिए इस तरह से मार्क्स आ गए हैं, और पीछे से भी देख लें आप, तो इतना बढ़िया तरीके से ये तैयार हो गया है। अब ये देखिए ओवन में भी हो गया, इसमें भी 10 मिनट लगा, और पैन पे थोड़ा कम टाइम लगा। अब आप देख सकते हैं दोनों में फर्क ये है ओवन की और ये है पैन की। तो आप दोनों तरीके से तैयार कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर का पानी है, हम इसमें थोड़ा सा डिप करेंगे और उसको बस निकाल लेंगे।
तो बस ऐसे हमको निकाल लेना है और इस तरह से हम इसको रैक पर रख देंगे। जो भी पानी है वो निकल जाएगा, सूख जाएगा। तो दूसरी भी मैंने इस तरह से करके इसको रैक पर रख दिया है। अब ये पानी इसका सूख गया है, इसमें हम घी लगाएंगे और ढक के रख देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहे। आप क्या कर सकते हैं कि घी में भी थोड़ी सी चीनी घोल लें और फिर वो लगा सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि 15 दिन तक भी ये खराब नहीं होगी। आप इसको फ्रिज में रख के खा सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, कोरमे के साथ ले सकते हैं। तो देखिए हमारी बढ़िया सी लाल रोटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मेरा ओवन थोड़ा बेसिक्स है, इसलिए उसमें अनइवन हीटिंग होती है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कलर है और ये ऐसा कलर है। तो आप देखिए हमारे दोनों तरह की लाल रोटियां तैयार हो गई हैं, यानी कि इंडियन स्वीट ब्रेड। ये हमने ओवन में तैयार किया है और ये पैन पे, तवे पे। तो दोनों में आप फर्क देख लीजिए, लेकिन टेस्ट में कोई फर्क नहीं है। टेस्ट में दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, क्योंकि सब चीज़ तो उसी से बना है, सेम डो से ही दोनों तैयार हुए हैं। सिर्फ रंग का फर्क है जो कि आप सामने बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। आखिर में जाते जाते मैं आपको वीडियो खत्म करते हुए मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहती हूँ यीस्ट के बारे में, जो इसमें हम यूज करते हैं, क्योंकि ब्रेड मेकिंग में और इस तरह की शीर माल में बनाने में यीस्ट का बहुत रोल होता है। अगर यीस्ट अच्छी नहीं होगी तो हमारे जो भी रेसिपी तैयार करें, चाहे शीर माल चाहे ब्रेड, वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो दो तरह की यीस्ट होती है, एक होती है इंस्टेंट, ये इंस्टेंट यीस्ट है, और एक होती है एक्टिव ड्राई यीस्ट। इंस्टेंट यीस्ट को जैसे बनाना है जो कि मैंने बनाया है, इसको फौरन आप साथ में जो मैदा है, चीनी है, सारी चीज़ें एक साथ डाल सकते हैं। लेकिन एक्टिव ड्राई यीस्ट को आपको नीम गर्म दूध लेना है, उसमें चीनी डालना है, उसके बाद उसमें यीस्ट डालना है, ड्राई यीस्ट, और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना। 10 मिनट में आप देखेंगे उसके अंदर बुलबुल उड़ गए, तब आप उसको यूज़ करिएगा, तब आप उसको मैदे में डालिएगा। लेकिन इसको यूज़ करने से ये फ़ायदा है, सारी चीज़ें आप डायरेक्ट मैदे में ही डाल सकते हैं और इंस्टेंट है, फ़ौरन ये एक्टिव हो जाता है। इसको अलग से 10 मिनट रखने की जरूरत नहीं होती है। तो दोनों में ये फर्क है। और उसको स्टोर कैसे करना है, स्टोर आपको ठंडी जगह पे करना है। गर्माई में अगर ये रहेगा तो ये खराब हो जाएगा, आप बनाने चलेंगे शीर माल और ये बन जाएगी रोटी, तो ये काम ही नहीं करेगा जब ये एक्टिव ही नहीं होगा। इसको आपको कूल और ड्राई प्लेस पे रखना है, या इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये कई दिनों तक खराब नहीं होती, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती अगर इसका स्टोरेज आप ठीक से रखें। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज टिप है, जो कि आपको शीर माल की रेसिपी के साथ मिली है। तो आप इसको बनाइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर करिएगा, बकरीद में आप इसको तैयार करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। हमें आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शायलाज़ अस्सर खान।